जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। अभी एक लाइव चला रहा हूं 53 बोनस एंड स्प्लिट वाली लिस्ट, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसको भी, ठीक है ना। देखिए, स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात करेंगे। कल इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, तो कल कैसे क्या होगा वो सब आपको यहाँ पे मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ पूरा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के पिछले वाले मेरे वीडियो पे, अब उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, कुछ लोग तो वही पूछ रहे हैं कि शाम तक होल्डिंग में दिख रहा था, लेकिन आज सुबह से होल्डिंग पोजीशन में शो नहीं कर रहा है, मतलब शेयर उनका गायब, यहाँ पे गायब हो गया है। देख सकते हो, अभी दिख रहा था होल्डिंग में और बहुत पहले से होल्ड रखा है था, लेकिन अब जो है यहाँ पे गायब हो गया है, मतलब गायब शब्द यूज कर रहे हैं लोग। और किसी के पोर्टफोलियो में शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग में बट देखा रहा है इस तरीके से यहाँ पे है। कुछ लोगों का इनएक्टिव दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से कई सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब पोर्टफोलियो में दिख ही नहीं रहा है, अडानी पावर का शेयर ही नहीं दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और वैसे कितना मेरा एडजस्टमेंट कैसे होगा, वो सब टोटल इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इस तरीके से कई सारे आप लोगों को क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये जो मेन क्वेश्चन है कि दिख नहीं रहा है ना, उसका गायब हो गया है ना, इसका आंसर देता हूँ आप लोगों को। देखिए, वीडियो मैं बनाता हूँ केवल लर्निंग के लिए ही, आप लोगों के लिए, कि ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल जाए। और बाकी बाय सेल अगर आपको करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप लोग सलाह ले लिया करिए, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी दिखा भी रहा था, ठीक है ना। देखिए, 13% 14% की तेजी पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिली थी। हालांकि क्लोजिंग प्राइस की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो 709 रुपये दिखा रहा है। अब पहला एक क्वेश्चन तो यहीं पे आप लोगों का आ रहा है कि क्लोज तो हुआ है 1600, सॉरी 616, 716 पे, लेकिन क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है 709 रुपये। तो किस प्राइस से एडजस्टमेंट होगा, ये 716 वाले से होगा या 709 वाले से होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो 709 रुपये वाली से होगा, एडजस्टमेंट होगा, ठीक है ना। ये 716 वाले से नहीं होगा, क्योंकि आधे घंटे प्री अब जो है क्लोजिंग टाइम भी दिया जाता है, तो वो क्लोज हुआ है, मतलब कह लीजिए वही थोड़े से नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो 709 रुपये से एडजस्टमेंट होगा। इसी प्राइस में आप लोगों को 5 से भाग देना पड़ेगा, बटे 5 कर दीजिएगा आप लोग, तो आ जाएगा इसका एडजस्टेड प्राइस। हालांकि जो अभी मैं एक्सेल पे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब जो मेन क्वेश्चन था उसका मैं पीडीएफ यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए कि शेयर गायब क्यों हो जा रहा है, पोर्टफोलियो में दिख क्यों नहीं रहा है। तो देखिए, अब लाइक करिएगा सभी लोग बताते हैं, लेकिन सभी लोग ये नहीं बताएंगे कि इसका कारण क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, यहाँ पे एक अपडेट आया था कंपनी की तरफ से, ऑफिशियल बीएससी से एक नोटिस आई थी। यहाँ पे बीएससी का ये जो है मैं पीडीएफ ओपन किया हूँ, नोटिस थी जो थी 15 सितंबर 2025 थी। यहाँ पे बताया गया था कि अदानी पावर लिमिटेड का नया ISIN नंबर, स्क्रिप्ट कोड यहाँ पे जारी किया गया है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी कोई शेयर अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो ना, तो इसके दो तीन चीजें होती हैं जिससे शेयर को पहचाना जाता है। पहले तो एक सिंबल होता है यहाँ पे, जिसको अडानी पावर कहते हैं, एक फुल नाम होता है अडानी पावर लिमिटेड, और यहाँ पे देखोगे आप लोग छोटा कोष्टक में लिखा है INE, यहाँ पे 81 4H 010 11 ये लिखा है ना, इसका इस मतलब इस नंबर से ये पहचाना जाता है शेयर। इंटरनेशनल ये कोड होते हैं, ठीक है ना। और ये कंपनी का पूरा नाम होता है और ये सिंबलिक होता है, ठीक है ना। इनका ये तीन चीजें होती हैं एक शेयर को ढूंढने के लिए, पहचान करने के लिए, ये तीन चीजें, ठीक है ना। अब अडानी पावर सिंबल तो जैसा का तैसे ही रहता है, अडानी पावर जो लिमिटेड नाम है इसका, तो ये वो जैसे का तैसे ही रहेगा, लेकिन ये ISIN नंबर जो है यहाँ पे बदल दिया जाता है। अभी देखिए इसके लास्ट में देखिए 10 11 है, और अब जो नया ISIN नंबर यहाँ पे जारी किया गया है, इसका आप देखिए मिलाइए आप लोग यहाँ पे। अब ये क्या है, INE 81 4H 0 कह लीजिए 10, और ये अब 29 हो गया। 10 के बाद यहाँ पे कितना था, 11 था, लेकिन अब कितना हो गया है, 29 हो गया है। मतलब अब इसका ISIN नंबर बदल गया है। अब इस तरीके से मैं कहूँ ना कि पूरा चार्ट को ही बदल दिया जाएगा इस ISIN नंबर के द्वारा, क्योंकि अभी जो शेयर ट्रेड हो रहा था वो इस ISIN नंबर वाला ट्रेड हो रहा था। जो आप चार्ट देखे थे ना, कभी इसका हाई कहीं बना था, कहीं लो बना होगा, कहीं ना कहीं कुछ बना होगा ना, तो 600 700, अब 600 700 वाला हाई 700 तो रहेगा नहीं। अब मान लेते हैं कि अगर कहीं पे भी कभी ये क्या है, अडानी पावर का कोई मतलब मान लेते हैं कि एक भविष्य में, भविष्य का मतलब पास्ट में कोई हाई 600 रुपये का बना होगा, लेकिन अब प्राइस तो 1/5 होगा, होगा ना। तो अब ये 600 वाला हाई 600 पे थोड़े रहेगा, अब वो भी तो 1/5 हो जाएगा ना, मतलब वो भी 150 पे आएगा ना, ठीक है ना। या कह लीजिए कि इस तरीके से 125 के आसपास आएगा ना, जो भी इसको कह लीजिएगा आप लोग। तो
अब जब वो 1/5 ये भी होगा, प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी 700 वाला प्राइस है, तो ये भी 1/5 होगा। 500 कहीं पे 500 का हाई इसका रहा होगा, ठीक है ना। तो हर 500 वाला हाई भी मतलब एडजस्ट होगा ना, हर एक प्राइस ही 5 मतलब 1/5 से एडजस्ट होगा ना। तो चार्ट पे जो अभी 700 पे हाई था, 500 पे हाई रहा होगा, तो वो सब चेंज होगा। तो इसके लिए आईएसआई नंबर चेंज करके ना उसका पूरा का पूरा चार्ट ही बदल दिया जाता है। मतलब जो उस समय आप लोग देखे होंगे वही जो अभी बता रहा हूँ कि अभी ये जो हाई आपको डे हाई या क्लोजिंग प्राइस 716 दिख रहा है, वो कल आपको जो है यही प्राइस जो है 142-43 रुपये दिखा। तो इस 716 रुपये के प्राइस को या चार्ट को 143 रुपया करने के लिए नया आईएसआई नंबर जारी किया जाता है। अब नया आईएसआई नंबर जारी किया जाता है, तो वो वाला तो चार्ट ही खत्म हो गया पूरा। तो ये नया चार्ट अब आएगा। अब बोलोगे कि नहीं उस पर तो दिखाएगा 5 साल 10 साल पुराना चार्ट दिखाएगा, लेकिन वो एडजस्ट करके नए आईएसआई नंबर के थ्रू जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, समझ रहे हो। वो वाला चार्ट ही वहां से हट जाएगा। अब जो भी रहेगा हर प्राइस 5 से डिवाइड होके आएगा आप लोगों का, जो भी लो जो भी प्राइस रहेगा, ठीक है। इस वजह से वो वाला चार्ट हट गया, और वो वाला शेयर भी कह लीजिए एक तरीके से हट गया। नया आईएसआई नंबर वाला शेयर अडानी पावर का अब कल से आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे बताया भी गया कि कंपनी के 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के ऊपर दिया गया नया आईएसआई नंबर एक्स डेट यानी 22/9/2025 DR कुछ करके है इतना को जो है, और उससे किए गए ट्रेडों के लिए प्रभावी होगा। मतलब 22 तारीख से हम लोगों को ये नया आईएसआई नंबर मिला है। तो इस आईएसआई नंबर वाला चार्ट अभी जो है कल से ट्रेड करना शुरू करेगा। इस वजह से आपके शेयर में जो है पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहे हैं, इनएक्टिव दिखा रहे होंगे, गायब दिखा रहे होंगे, ठीक है ना। प्राइस अनाप शनाप दिखा रहा होगा, तो वो चीज होता है ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी चार्ट पे वही चीज होगा, जो 709 रुपये से ही इसका एडजस्टमेंट होगा। एक शेयर आपके पास है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट उतना का उतना रहेगा, 4 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और 141 रुपये 80 पैसे इसका आएगा एक्चुअल में। कह लीजिए कि 141 रुपये 80 पैसे का एडजस्टमेंट कल का। हालांकि कल भी गैप अप गैप डाउन तेजी मंदी कल की भी रहती है, तो वो अलग चीज रहता है। 9 बजे 9:15 जब मार्केट खुल जाएगा उसके बाद ट्रेड करेगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी आपका जो भी प्राइस रहेगा वो प्राइस भी आपका बाइंग प्राइस भी एवरेज हो जाएगा, और आपका जो पहले से प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा जितने रुपए का, वो वैसे का वैसे ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिखेगा, ठीक है ना। आप लोग देखिए कल जो भी व्यक्ति खरीदेगा उसको जो है स्प्लिट नहीं मिलेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग उस दिन भी खरीद के इंतजार करते हैं स्प्लिट का, जो चालाक लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। हाँ, आपको शेयर जमता है वैसे भी 141 रुपये पे ट्रेड करेगा, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आपके पास जो भी पहले से प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो वैसे का वैसे ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा आप लोग। बाकी भाई चार्ट पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही खरीदारी बिकवाली जो भी है वो करिएगा, जो मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ, बार बार बताता भी हूँ, ठीक है ना। देख लीजिएगा। बाकी कल भी मैं वीडियो बनाने दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा सभी लोग।